हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूरोपियन सुपर लीग के बारे में। भाई रात तक तो सब ठीक था, हम लोग तो खुशी मना रहे थे कोपा डेल रे जीतने की। अचानक से सुबह उठ रहे हैं, अपन न्यूज़ देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यूरोपियन सुपर लीग जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा वर्ल्ड फुटबॉल को। बट कोई कह रहा है कि यार इसके एडवांटेजेस भी हैं अपने। तो ये सीन क्या है, ये है क्या यूरोपियन सुपर लीग? आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि सबसे पहले तो यूरोपियन सुपर लीग है क्या, अगर है तो ये खेला कैसा जाएगा, क्या इसका सीन है, कब खेला जाएगा, कौन से क्लब कैसे इन्वॉल्व रहेंगे इसमें, साथ ही साथ क्या एडवांटेजेस हैं इसके और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या सच में ये वर्ल्ड फुटबॉल को एक खतरा है कि नहीं है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आखिरी तक बने रहना, सब तुम्हारे दिमाग का हर एक डाउट मैं आज क्लियर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, सब क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग देयर स्पॉन्सरशिप ऑन आवर चैनल। वन फुटबॉल इज अ गो टू फुटबॉल ऐप फॉर एनी फुटबॉल फैन आउट देयर। Live scores, team sheet, stats, everything is available on OneFootball. So what are you waiting for? The link is in the description. Go ahead, download it and enjoy football with OneFootball. तो भैया ये सुपर लीग है क्या? देखो, सुपर लीग कुल मिला के अगर मैं तुमको एकदम सिंपल शब्दों में बोलूँ तो यूरोप के सबसे बड़े बड़े क्लब जितने भी हैं ना, उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग खुद का लीग बना के खेलेंगे। अब तुम पूछो कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि इन लोग खुद ऑलरेडी दो लीग में तो खेलते ही हैं। एक इनका खुद का डोमेस्टिक लीग हो गया, जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग खेला जाता है, स्पेन में ला लीगा खेला जाता है, इटली में सीरी आ खेला जाता है, साथ ही साथ इन लोग चैंपियंस लीग में भी खेल रहे हैं। तो जब ये लोग दो लीग में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं तो ये एक नया लीग का ज़रूरत क्या है? देखो यार, लीग एक ऐसा टूर्नामेंट होता है ना जो थ्रू आउट द ईयर चलता है। जैसे ला लीगा प्रीमियर लीग हो गया, ये यहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ आपकी टीम 38 गेम्स खेलेगी ही खेलेगी, नो मैटर व्हाट। आप चाहे बॉटम ऑफ द टेबल रहो, आप चाहे टॉप ऑफ द टेबल रहो, आप 38 गेम्स खेलोगे ही खेलोगे। अब ये 38 गेम्स खेलने से सीन ये होता है ना, सिंस आपकी टीम रोज हर हफ्ते में एक गेम खेल रही है मान लो, तो आप हर हफ्ते पैसा कमा रहे हो। हर हफ्ते आप किसी ना किसी टीम से लड़ने जा रहे हो, आपके जो सपोर्टर हैं क्लब के वो आपके मैचेस देखेंगे और आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन सेम ये कहानी यूएफा चैंपियंस लीग के साथ नहीं होती है ना। चैंपियंस लीग जो है वो एक प्रॉपर टूर्नामेंट नहीं है जो साल भर चलता हो, ठीक है। चैंपियंस लीग के जो भी मैचेस होते हैं वो बहुत हाई फिक्चर होते हैं, वो चाहे ग्रुप स्टेज हो गया, वो चाहे क्वार्टर फाइनल्स हो गए, सेमीफाइनल्स हो गए, नॉकआउट स्टेजेस हो गए, जो भी मैच होता है यूएफा चैंपियंस लीग का वो हाई फिक्चर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी टीम्स खेलती हैं। क्योंकि यहाँ पे यूरोप की बात आती है, यहाँ आपकी कंट्री की बात नहीं आती है कि स्पेन में भाई लीग चल रहा है तो स्पेनिशी टीम्स आपस में खेल रही हैं। यहाँ पूरी यूरोप की टीम्स खेल रही हैं, यानी कि यहाँ आपको इंग्लिश टीम वर्सेस स्पेनिश टीम देखने को मिलेगा, आपको हो सकता है इटालियन टीम वर्सेस स्पेनिश टीम देखने को मिलेगा। जैसे बार्सिलोना जुवेंटस हमको देखने को मिला, कितना बड़ा मैच था, और वो भी ग्रुप स्टेज में हमको देखने को मिला। तो कंपैरेटिवली अगर तुम देखो तो बार्सिलोना ने बाई चांस जो अपने लीग में पैसे बनाए होंगे, बाई चांस उनका मैच रहा होगा बार्सिलोना वर्सेस गेटाफे, तो उस मैच से जितना पैसा उसने बनाया होगा उससे तिगुना चौगुना पैसा बार्सिलोना वर्सेस जुवेंटस से बना लिया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच था, है ना। लेकिन बस बात यही आ जाती है कि लीग तो आप 38 गेम्स खेलने वाले हो, ये तो आपके लिखा ही हुआ है, लेकिन आप यूएफा चैंपियंस लीग के 38 गेम्स नहीं खेलते हो ना। ये जो बड़े फिक्चर्स होते हैं आप इनके मैचेस बहुत कम खेलते हो, क्योंकि अगर मैं तुमको स्टैट्स दूँ तो तुम देखो यूएफा चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेजेस में 4 टीम होते हैं, 4 टीम आपस में 2 बार खेलती है, यानी कि टोटल हुए 8 मैचेस। अब आप अगर यहाँ 8 मैचेस में सरवाइव कर गए, टॉप 2 फिनिश करते हो, तो आप अगले राउंड में जाते हो। अब अगले राउंड में जाओगे तो वहाँ पे आपके 2 मैचेस होंगे 16 में, राउंड ऑफ 16 में। अगर आप वो सरवाइव करते हो यानी टोटल 10 मैचेस हो गए। अगर आप वो सरवाइव करते हो तो फिर आप आगे में जाओगे, आपका शायद सेमीज होगा या क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर में आप 2 मैच और खेलोगे तो टोटल 12 मैच होते हैं। अगर आप वो सरवाइव करते हो तब आप जाओगे सेमीज में, और फिर वहाँ आपके 2 मैचेस और होंगे, तो यानी तुम देखो यहाँ टोटल 14 मैचेस हुए। फिर आप अगर वो सरवाइव करते हो तो आप जाओगे फाइनल खेलने, और फिर आपका होगा एक और मैचेस, यानी केवल और केवल 15 मैचेस हुए। तो कंपैरेटिवली यहाँ पैसा कम है और आपके चांसेस भी ज़्यादा मैचेस खेलने के कम है, क्योंकि मेजर ऑफ द टीम्स तो भाई क्वार्टर फाइनल में ही निकल जाती है, यानी कि उन्होंने केवल और केवल 10 मैचेस खेले। और एक तरफ लीग में नो मैटर व्हाट, आप कहीं भी हो, टॉप ऑफ द टेबल बॉटम ऑफ द टेबल, आप 38 मैचेस खेलोगे, ये चीज़ गारंटीड है। यानी कि लीग में आपको ज़्यादा पैसा कमाने को मिलता है एज कम्पेयर टू चैंपियंस लीग। अब भाई सुपर लीग यहीं पे खेलने आता है। सुपर लीग के टीम्स का कहना ये है, भाई सुपर लीग हम एक ऐसी लीग बनाते हैं जहाँ पे यूरोप की
टॉप 15 टीम्स होंगी इसकी फाउंडिंग मेंबर्स, यानी कि अगर अभी मैं बात कर लूँ तो एसी मिलान, आर्सेनल, एथलेटिको मैड्रिड, चेल्सी, बार्सिलोना, इंटर, जुवेंटस, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैन यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और स्पर्स। अभी फिलहाल ये 12 टीम्स आई हैं, 3 टीम्स आने बाकी है, यानी कि ये जो 15 टीम्स होंगी प्लस 5 और टीम्स लेके आएंगे लोग, यानी टोटल 20 टीम जो हैं वो पूरे साल भर एक लीग खेलेगी। यानी कि ये जो है ये चलेगा, ये मतलब साल भर चलेगा। और यहाँ पे सीन ये होगा कि भाई ये जो फाउंडिंग मेंबर्स होंगे ना, यानी कि ये जो 15 मेंबर जो इस लीग को फाउंड करे हैं, इन लोग कभी रेलीगेट नहीं हो सकते हैं। इन लोग हर हफ्ते एक मैच खेलेंगे एक दूसरे से, यानी कि तुम समझ जाओ, हो सकता है तुमको बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल 2 हफ्ते में 2 बार देखने को मिल रहा है, और ये साल भर चलेगा। बार्सिलोना वर्सेस जुवेंटस भी होगा, बार्सिलोना वर्सेस लिवरपूल भी होगा, बार्सिलोना वर्सेस मैन यूनाइटेड भी होगा, बार्सिलोना वर्सेस मैन सिटी भी होगा, और टोटल ऐसे बहुत सारे मैचेस खेले जाएंगे पूरे साल भर। यानी कि एक तरफ इनका डोमेस्टिक लीग तो चलते ही रहेगा, साथ ही साथ मान लो, मतलब एक बहुत सिंपल शब्द में बोलूं तो एक चैंपियंस लीग फॉर्मेट में अलग चलते रहेगा, जहां पे टीम्स को 10-10 टीम के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, और यहाँ पे एक दूसरे से इन लोग हर एक हफ्ते मैच खेलेंगे। अब ये होगा कैसे, कुल मिला के मैं तुमको बताता हूँ। तो देखो, 10 टीम बांट दी इन्होंने एक ग्रुप में, ग्रुप 1 में डाल दी, 10 टीम इन्होंने बांट दी ग्रुप 2 में और ग्रुप 2 में डाल दी। अब बाई चांस मान लो ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 की बात करते हैं अपन, ग्रुप 2 में मान लो एसी मिलान, एथलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना, जुवेंटस, सिटी, मैड्रिड आ जाते हैं, ठीक है। बची 4 टीम्स में मान लो डॉर्टमुंड साइन कर लेती, अभी बायर्न, पीएसजी, एएक्स ने और डॉर्टमुंड ने अभी तक साइन नहीं किया ये सुपर लीग को खेलने के लिए, बट बाई चांस मान लो लोग साइन कर लेते हैं, तो डॉर्टमुंड, एएक्स, एवर्टन और सेविया भी उन लोग को उठा के ले आए। एवर्टन सेविया को इस नाम से उठा के ले आए क्योंकि एवर्टन बेस्ट थी अपार्ट फ्रॉम दीज टॉप 4 क्लब्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, 6 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उसके बाद एवर्टन थी तो एवर्टन को उठा के ले आए, और सेविया क्योंकि टॉप 3 जो स्पेनिश टीम है उसके बाद सेविया बेस्ट थी तो उसको उठा के ले आए। तो मान लो ऐसा एक ग्रुप बनता है। अब ना ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं इन लोग आपस में 2 मैचेस खेलेंगे, यानी कि तुमको बार्सिलोना वर्सेस एसी मिलान 2 बार देखने को मिलेगा, तुमको बार्सिलोना वर्सेस जुवेंटस 2 बार देखने को मिलेगा, तुमको सिटी वर्सेस बार्सिलोना 2 बार देखने को मिलेगा, ऐसे ही तुमको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना 2 बार देखने को मिलेगा, और ऐसे ही तुमको मैड्रिड वर्सेस हर एक टीम यहाँ पे 2 बार देखने को मिलेगा, एसी मिलान वर्सेस हर एक टीम 2 बार देखने को मिलेगा। तुम समझ रहे हो ये कितने बड़े मैचेस होंगे, किस लेवल के मैचेस होंगे। और ऐसे ना टोटल 20 मैचेस होंगे, क्योंकि हर एक टीम अगर एक दूसरे से खेलेगी और 10 टीम है, यानी कि ऐसे टोटल 20 मैचेस होंगे। यानी कि आप अगर ये तो एक तो लीग फॉर्मेट में चलेगा, आपको हर एक मैच का पॉइंट मिलेगा, तो आपको टॉप 4 फिनिश करना है, और आप अगर मान लो टॉप 4 फिनिश भी नहीं करते हो इनके खुद के लीग में, तो भी आप 20 मैचेस खेलोगे और बहुत हाई फिक्चर्स खेलोगे ना, क्योंकि आप अगर मान लो बॉटम है, मतलब आप अगर मान लो आपकी टीम सबसे आखिरी भी है, डॉर्टमुंड भी है, तो डॉर्टमुंड भी यहाँ वर्सेस बार्सिलोना वर्सेस जुवेंटस वर्सेस एसी मिलान 2-2 बार खेल के पहुंचेगी। यानी कि टोटल 20 मैचेस बहुत हाई क्वालिटी मैचेस होने वाले हैं, यानी कितना पैसा इसमें मिलेगा। यही नहीं, 20 मैचेस खेलने के बाद जो टॉप 4 की टीम्स रहेगी उसको 2 अलग ग्रुप में बांटा जाएगा, ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में जो टॉप 4 है वर्सेस ग्रुप 2 में जो टॉप 4 है उनकी अलग मैचेस होंगी, और यहाँ पे ऐसा मैच किया जाएगा कि ग्रुप 1 का नंबर 1 टीम ग्रुप 2 के नंबर 4 से भिड़ेगा, और ऐसी सिमिलरली मतलब जो 1 है वो 4 से भिड़ेगा, 2 है वो 3 से भिड़ेगा, 3 वाले 3 से ही भिड़ेंगे, ऐसा कर देंगे, मतलब एडवांटेज देंगे कुल मिला के। यानी कि यहाँ भी तुमको 4 मैचेस देखने को मिले, यहाँ भी तुमको तुम्हारी फेवरेट टीम 2 मैचेस खेलते हुए दिखेगी अगर वो टॉप 4 फिनिश करती है तो, यानी कि हो गए टोटल 22 मैचेस। इसके बाद फिर 4 टीम्स जो यहाँ से क्वालिफाई होंगी उनके होंगे 2 अलग मैचेस, और फिर जो यहाँ फाइनल में पहुंचेगा उसका होगा एक अलग मैच। तो टोटल यहाँ 25 हाई क्वालिटी फिक्चर्स देखने को तुमको मिलेंगी। अब सवाल ये आता है कि भाई ये होगा कब, क्योंकि खुद के भी तो लीग चलते रहते हैं, डोमेस्टिक लीग चलते रहते हैं, ला लीगा चल रहा है, ईपीएल चल रहा है, तो इतना टाइम कहाँ है? टाइम है, मिड वीक में ये गेम्स किए जाएंगे। ला लीगा मेरे ख्याल से संडे ईपीएल जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे को
होता है, तो ये तुमको वेडनेसडे ट्यूसडे को ऐसे देखने को मिलेगा। तो भाई इसका दिक्कत क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है? जब इतने बड़े बड़े मैचेस हमको देखने को मिल रहे हैं, हमको हर हफ्ते एक बहुत हाई क्वालिटी यूरोपियन फिक्चर देखने को मिल रहा है, जो हमको यूसीएल एक आध 2 महीने में दिखाता था, और वो भी तब जब हमारी टीम वहाँ पहुँच पाती थी। यहाँ हमको नो मैटर वॉट हमारी टीम पहुँचे ना पहुँचे, हमको एक हाई क्वालिटी फिक्चर देखने को मिलेगा, और हम एक टाइटल के लिए लड़ेंगे, यूरोप के सुपर लीग के लिए लड़ेंगे भाई। तो कितनी बड़ी बात हो गई ना। और क्लब के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने बड़े मैचेस जब वो रोजाना के पैमाने में खेलेंगे, लीग के हिसाब से खेलेंगे, तो इन लोग बहुत पैसे कमाएंगे। तो भाई जब मेरी क्लब पैसा कमा रही है, तो फिर दिक्कत क्यों है? क्यों यूएफा चैंपियंस लीग वाले यूएफा और फीफा वर्ल्ड कप वाले फीफा इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसको बैन करो। जो भी इसको साइन करेगा, हम उसको डोमेस्टिक कप खेलने ही नहीं देंगे। जो इसको साइन करेगा, उस क्लब के प्लेयर को हम वर्ल्ड कप खेलने ही नहीं देंगे। ये कौन होते हैं भाई? जब मेरा क्लब, मैंने पैसे लगाए हैं क्लब में, तो ये क्यों रोक रहे हैं भाई? कुल मिला के सीन ये है ना, फीफा बाप है, फीफा वर्ल्ड एसोसिएशन है। फीफा के अंडर ही पूरे देश, पूरे दुनिया का, देश नहीं पूरे दुनिया का फुटबॉल काम करता है। आपको कुछ भी करना है तो आपको फीफा का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे बहुत बेकार एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जैसे आईसीसी होता है, जो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो जिसके अंडर पूरे दुनिया की क्रिकेट चलती है। आपको अगर बायलैटरल सीरीज़ खेलना भी है किसी टीम के खिलाफ, तो आपको पहले आईसीसी का परमिशन लेना पड़ेगा। वैसे ही फीफा का भी हर एक फुटबॉल मैच का परमिशन लेना पड़ता है। फिर ये यूएफा कौन होता है भाई? यूएफा होता है यूरोप का एसोसिएशन, यानी कि जैसे इंडिया में एसोसिएशन है बीसीसीआई, यानी कि अगर आईपीएल के मैचेस होना है, या फिर कोई डोमेस्टिक लीग होना है, या डोमेस्टिक कप होना है, जो भी, तो आपको बीसीसीआई का परमिशन लेना पड़ता है। वैसे ही अगर यूरोप कंसिस्ट ऑफ ब्रिटेन, इटली, स्पेन, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो यूरोप में अगर जितने भी मैचेस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो आपको यूएफा का जो है वो परमिशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे फीफा जो पूरे वर्ल्ड के फुटबॉल को गवर्न करती है, और यहाँ पे यूएफा जो यूरोप के पूरे फुटबॉल को गवर्न करती है, वो मना कर रही है, बोल रही है हम होने ही नहीं देंगे। इनको क्या दिक्कत है भाई? कुल मिला के दिक्कत क्या है? तो अपन अब यहाँ पे आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। देखो, एडवांटेज ये है इसका कि आपको हफ्ते में हर एक रोज़ एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा आपकी फेवरेट टीम का, जहाँ यूरोप के बड़े बड़े टीम्स से, यानी कि आप बोर होगे नहीं, क्योंकि आपकी टीम अब केवल गेटाफे से नहीं लड़ने वाली है, ठीक है। आपकी टीम केवल अब यहाँ फुलहम से नहीं लड़ने वाली है। अब आपकी टीम जो है वो मोस्ट इंटर मिलान, लिवरपूल, मैन सिटी, ये बड़े बड़े क्लब का एक मैच तुमको हफ्ते में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो भाई इससे तुम एंटरटेन रहोगे, फुल टीवी से चिपक के बैठोगे। तो यहाँ जो क्लब्स इन्वॉल्व हैं, वो टीवी रेवेन्यू भी ज़्यादा कमाएगी, ठीक है। तो यहाँ पैसे उन लोग बहुत ज़्यादा कमाएंगे, खूब पैसा मिलेगा, खूब पैसा, अंधी में पैसा मिलेगा क्लब को। तो क्लब के लिए भी यहाँ पे अच्छा हो गया, है ना। प्लस फुल ऑन एंटरटेनमेंट है भाई। ये एंटरटेनमेंट जो फिक्चर हमको महीने में एक बार देखने को मिलता था, और वो भी अगर हमारी क्लब वहाँ तक पहुँची, तो वो हमको हफ्ते में देखने को मिलेगा, नो मैटर व्हाट। जहां हमारी क्लब रहे ना रहे, पहुंचे ना पहुंचे, ये कोई मतलब ही नहीं है। आर्सेनल भले टॉप 4 में पहुंचे ना पहुंचे, आर्सेनल भले टॉप 9 में फिनिश करे, 9th पोजीशन में, 8th पोजीशन में, सिंस आर्सेनल फाउंडिंग मेंबर है उसकी, वो रेलीगेट होंगे नहीं। और आर्सेनल यहाँ तुमको हर हफ्ते बड़े मैचेस खेलते हुए नजर आएगी, तो सभी आर्सेनल फैन खुश हैं भाई, ये तो सही है। अब टॉप 4 पहुंचने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो हम खेलेंगे, हमारा तो मैच होगा वर्सेस इंटर भी। तो यहाँ फैंस के लिए तो बहुत अच्छा फुल ऑन एंटरटेनमेंट है ना। और इससे डोमेस्टिक कप को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बोला है ना कि हम ये ईपीएल और ला लीगा को हटाने के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो चलेगा ही, वो हमारी मेन प्रायोरिटी है, ऐसा इन्होंने अपने मैंडेट में लिखा है। तो जो डोमेस्टिक लीग है वो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ हर हफ्ते तुमको एक बड़ा यूरोपियन मैच देखने को मिलेगा। तो दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत क्या है? अब बात करते हैं अपन डिसएडवांटेजेस की, कि दिक्कत क्या है असल में, क्यों लोग बोल रहे हैं कि दिस विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड फुटबॉल। सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये जो सो कॉल्ड बड़े क्लब्स हैं ना, सो कॉल्ड बड़े क्लब्स हैं, ये जो टॉप 13 क्लब्स हैं, इंक्लूडिंग बार्सिलोना एज वेल, ये केवल अपने बारे में सोचे हैं, ये केवल अपना पैसा कमाने के लिए सोचे हैं। जो ये पैसा कमाएंगे, खूब पैसा, एकदम अंधी वाला पैसा, तुमको क्या लगता है ये क्या करेंगे उस पैसे का? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे। हो सकता है तुमको बड़े बड़े प्लेयर्स खरीदते हुए नजर आए। सिंस इतना पैसा इन लोग कमाएंगे, पूरी ट्रांसफर मार्केट की माँ बहन एक कर देंगे। जैसे आज हम पीएसजी और मैन सिटी को कहते हैं ना कि इनके चलते पूरी ट्रांसफर मार्केट बिगड़ी हुई है, आज बार्सिलोना इनके चलते हालैंड को खरीद नहीं पा रही है, क्योंकि फैक्ट है ये बात,
अगर बाई चांस नेमार का ट्रांसफर नहीं हुआ रहता क्लोज टू 200 मिलियन का, अगर इतना पैसा नहीं हुआ रहता पीएसजी के पास, तो आज भी हो सकता था हमको डिफेंडर्स 30 मिलियन या 40 मिलियन में मिलते होते। लेकिन आज डिफेंडर्स भी 100 मिलियन में मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर मार्केट पूरा डिस्टर्ब कर दिया उस पीएसजी की एक मूव ने, क्योंकि पीएसजी के पास बहुत पैसा था। अब तुम समझो यहाँ जितने क्लब्स इन्वॉल्व हैं, ये 13 क्लब्स, जहां इनको फाइट नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पहुंचने के लिए, इनको टॉप 4 फिनिश नहीं करना पड़ेगा कि यूएफा चैंपियंस लीग खेले। ये अगर 10th भी आते हैं ना, तो भी ये इतने बड़े बड़े मैचेस खेलेंगे कि ये into 4 पैसा कमा सकते हैं एज कंपेयर टू लेस्टर सिटी, या फिर एज कंपेयर टू एवर्टन, या एज कंपेयर टू एनी अदर क्लब फॉर से सेविया फॉर से। अब यहाँ पे भाई जब आप इतने पैसे कमा रहे हो तो आप पूरे ट्रांसफर मार्केट की माँ बहन एक करके रख दोगे। और यहाँ पे ये क्लब्स तो एंजॉय करेंगे, बार्सिलोना हो गए, लिवरपूल हो गए, ये जितने भी क्लब्स हैं ना यूरोपियन सुपर लीग खेलने वाले, ये तो एंजॉय करेंगे, तो खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन दूसरे क्लब्स का क्या? क्योंकि अगर मैं आज ईपीएल का टेबल देखूं तो 3rd में बैठी लेस्टर सिटी और 4th में है वेस्ट हैम। ये ना आज अपने औकात में, ये आज अपने हार्ड वर्क के नाम पे यहाँ पे पहुंचे हैं। और अगर आज लिवरपूल 6th ऑन दी टेबल है, स्पर्स 7th ऑन दी टेबल है, आर्सेनल 9th ऑन दी टेबल है, जो भी, तो ये आज अपने ही चलते हैं, ये अच्छा नहीं खेल रहे हैं इसीलिए चलते हैं। तो यहाँ पे लेस्टर सिटी और वेस्ट हैम जो एकदम मेहनत करके 3rd और 4th पहुंच करके टॉप 4 में फिनिश करके अपनी मेहनत से यूएफा चैंपियंस लीग में खेलते हैं और यूएफा चैंपियंस लीग में कुछ पैसे कमाते हैं एक्स्ट्रा, तो ये आज अपने वो मेहनत से करेंगे और फिर उनको हक बनता है वो खर्च करने का, जहाँ भी वो खर्च करना चाहें। यार एक तो साला मेहनत से पहुंचेंगे, ले दे के पैसा मिलेगा तो उसको वो खर्च भी ना करें यार। लेकिन यहाँ पे जो क्लब्स 9th हैं 10th हैं, वो बिना मेहनत के इतने बड़े बड़े फिक्चर्स हर हफ्ते खेलेंगे और दबा के पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे वो जो पुअर और रिच का गैप है ना, जो आज हम कहते हैं कि यार अब ना ईपीएल देखने में वो मज़ा नहीं रहा, क्योंकि पीपल नो सिटी जो है वो तो जीतने वाली है। हम लोग हमेशा यही चीज़ कहते हैं ना कि हाँ यार मतलब देखते हैं कौन जीतेगा, लेकिन सिटी फेवरेट्स हमेशा रहती है, क्योंकि सिटी के पास उतना पैसा है, क्योंकि सिटी के पास इतना पैसा है कि उन्होंने इतने सारे प्लेयर्स खरीद लिए कि भाई आज उनकी सेकंड टीम भी अच्छे मैचेस जा करके खेल सकती है। तो अब तो सिटी ऐसी हो गई है कि अब तो ईपीएल देखने में मज़ा भी नहीं रहा यार, क्योंकि अब सिटी जो है जो लगता है कि हाँ ये तो जीती जाएगी क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। अब तुम यही समझ लो यहाँ टॉप 6 बिना किसी मेहनत के पैसा कमाएंगे। आज लिवरपूल उस औकात में नहीं है कि वो यूएफा चैंपियंस लीग के क्वालिफाई कर पाए। आज स्पर्स, आर्सेनल, साले इन लोग कितने समय से यूएफा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। स्पर्स की नहीं, मैं आर्सेनल की बात कर रहा हूँ। इन लोग बिना मेहनत के इतना पैसा कमाएंगे और जा करके उड़ाएंगे, और यहाँ पे जो मेहनत करी है क्लब लेस्टर सिटी, वेस्ट हैम, साले जो अपने मेहनत से पहुंचे हैं यहाँ पे, उनको बीट कर देगी। वही पैसा वो डोमेस्टिक लीग में आकर के अब्यूज़ करेगी, प्लेयर्स खरीदेगी और फिर टॉप 4 फिनिश करने लग जाएगी। तो फिर ये लेस्टर, वेस्ट हैम, इनका क्या होगा? यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पुअर और रिच के बीच में गैप होगा ना, ये सुपर लीग आकर के बढ़ा देगा, और फिर ये जो वर्ल्ड फुटबॉल है, जो फुटबॉल का गेम होता था, प्यार का गेम होता था, वो केवल पैसे का गेम हो जाएगा। ये जो बड़े क्लब्स हैं वो साले यहाँ पैसा कमाएंगे बिना कुछ डिजर्व करे, यहाँ पहुँच गए हैं सबसे पहली बात नाम के दम पे, और फिर यहाँ खूब पैसा कमा करके अपने डोमेस्टिक लीग में जहाँ साली छोटे छोटे क्लब्स लड़ते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, टॉप 4 फिनिश करने के लिए, वहाँ वो कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना पैसा रहेगा कि वो आराम से टॉप 4 फिनिश करेंगे। फिर ये यूएफा चैंपियंस लीग भी खेलेंगे, ये अपना सुपर लीग भी खेलेंगे और ईपीएल भी जीतेंगे। बाकी सब क्लब्स गई भाड़ में। ऐसा नहीं होता है ना यार, फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट नहीं है ना यार जहाँ केवल पैसा ही पैसा सब कुछ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कहोगे, कुछ क्लब्स हैं इंक्लूडिंग बार्सिलोना एज वेल जो अपने नाम के दम पे ये काम करना चाहते हैं। यूसीएल कभी सेम नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ये जो स्पेशल मैचेस रहते हैं ना अपन के लिए यूसीएल में, कि बड़े मैचेस हमको देखने को मिल रहे हैं यूरोप में यहाँ वहाँ, वो कभी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो हफ्ते में हमको रोज़ देखने को मिलेगा ना यार। जो हम तड़पते थे यार काश बार्सिलोना को यूरोप के बड़े क्लब से जा करके खेले, यहाँ तुमको बार्सिलोना वर्सेस मैन यूनाइटेड 2 बार देखने को मिल जाएगा। हफ्ते में एक बार बार्सिलोना वर्सेस यूनाइटेड देखने को मिल गया, अगले हफ्ते बार्सिलोना वर्सेस सिटी देखने को मिल रहा है, उसके अगले हफ्ते बार्सिलोना वर्सेस इंटर मिलान देखने को मिल रहा है। तुमको हर हफ्ते एक यूरोपियन फिक्चर देखने को मिलेगा। तो जो यूसीएल की स्पेशलिटी थी कि तुमको एकदम हाई क्लास फिक्चर्स, एकदम मेहनत से, एक तो आप वहाँ पहुँच रहे हो, सबसे पहली बात टॉप 4 आप फिनिश कर रहे हो, फिर आप ग्रुप स्टेज कर रहे हो, लड़ रही है आपकी टीम वहाँ पहुँचने के लिए। कितना हार्ड है यूएफा चैंपियंस लीग, वो हार्ड, वो मेहनत, कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं। अब आप इजीली हफ्ते में एक मैच पहुंच रहे हो, खेल रहे हो, देख रहे हो। तो यूसीएल कभी सेम हमारे लिए रहेगा नहीं। साथ ही साथ
दूसरे बड़े यूरोपियन क्लब्स का क्या भाई, पोर्तो हो गई, बेनफिका हो गई, स्पोर्टिंग हो गई, ये कहाँ है? तो ये भी गायब भाई, इनको भी कुछ मिलने नहीं वाला है इससे। यहाँ केवल अपने अपने बारे में सोचा गया है स्पेन, इटली और इंग्लैंड के क्लब्स के द्वारा, ठीक है। बाकी बैन्स अलग लग जाएंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। यूएफा चैंपियंस लीग कह रहा है, यानी यूएफा कह रहा है कि भैया अगर जो भी ये खेला हम उसको ना ही डोमेस्टिकली खेलने देंगे और ना ही तो उसको क्या बोलते हैं यूएफा चैंपियंस लीग में खेलने देंगे। तो यहाँ पे बैन्स अलग लग जाएंगे भाई, ऐसा लग रहा है। अभी आज शाम को ये क्लियर होगी ये बैन लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ तुमको क्या बोलते हैं पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाएगा यार यूएफा चैंपियंस लीग। वैसे मैचेस तुमको डेली बेसिस में देखने को मिल जाएंगे यार। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि पीएसजी मना क्यों करी, क्योंकि हम कहते हैं ना पीएसजी पैसा बनाने वाली क्लब है, तो पीएसजी ने मना क्यों किया? पीएसजी ने इसलिए मना किया क्योंकि पीएसजी के ओनर्स कौन है? कतारी लोग हैं। अब कतार लोग फीफा को खरीदे थे, लोग ऐसा कहते हैं, मतलब ये एक वो चलता है कि फीफा को बहुत पैसा दिया गया ताकि फीफा 2022 कतार में हो। तो अब यहाँ पे जब उनका हाथ मिला हुआ है फीफा से, तो वो उसमें चाकू कैसे घोंपे भाई, क्योंकि फीफा इसके विरुद्ध है, क्योंकि फीफा और यूएफा वालों का साथ में दोस्ती यारी चलता है। यूएफा का तो ये पूरा टूर्नामेंट इन लोग बिगाड़ रहे हैं, तो यूएफा भी इज लाइक कि यार ये होने हम देने नहीं चाहते हैं, और फीफा इज लाइक कि भाई ये भी हम होना नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फीफा का सिंस हाथ मिला हुआ है कतार से, तो पीएसजी नहीं है भाई इसके साथ। और हो सकता है तुमको मोस्ट प्रोबेबली 22 के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो अगर ये चीज़ होती है, तो जो मेरे को नहीं लग रहा है होगा, 22 के बाद पीएसजी भी इसमें तुमको खेलते हुए दिखे। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं हो, क्योंकि यूएफा बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ के मामले में। यूएफा बोल रही है कि हम ईपीएल से बात करें, इंग्लिश प्रीमियर लीग से बात करें, हम ला लीगा से बात करें, हम सीरिया से बात करें, सिंस इन लोग सब मेरे ही अंडर आते हैं, यूएफा के ही अंडर आते हैं, जो भी क्लब ये सुपर लीग में पार्टिसिपेट करती है हम उनको बैन कर देंगे उनके डोमेस्टिक लीग से खेलना। ये बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे ख्याल से कोई क्लब ऐसा चाहेगी नहीं उनके साथ ऐसा हो कि भाई अपन स्पेन की क्लब है और अपन स्पेन में ही नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब ये चूती आप हो गई ना। तो ये होगा नहीं मेरे ख्याल से। यूएफा बहुत स्ट्रिक्ट है। आज शाम को निकल गया कि यूएफा क्या कहना चाह रही है, मतलब क्या पनिशमेंट देगी इन क्लब्स को जो ये खेलना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। साथ ही साथ अगर मैं तुमको बता दूं तो इसका चेयरमैन है अपने पापा पेरेस का पूरा आइडिया था ये। पापा पेरेस ने सब चीज़ करा है, पापा पेरेस ने इन्वेस्टमेंट लाए हैं, सब चीज़ों को लाया है। तो यहाँ जो भी आइडिया है वो पापा पेरेस का था, रियल मैड्रिड वाले। साथ ही साथ वाइस चेयरमैन है जुवेंटस के प्रेसिडेंट, और एक और वाइस चेयरमैन है वो ग्लेजर यूनाइटेड वाला। तो यहाँ सब पैसा खाने वाले हैं सब। लिवरपूल का ओनर हो गया, आर्सेनल का ओनर हो गया, सब ये पैसा वाले हैं। बात आती बार्सिलोना की, तो मेरे को समझ में नहीं आया ये जो हमारे एथिक्स है मैस्कुए उन क्लब का, मोर देन अ क्लब, जहाँ हम पूरे देश दुनिया के बारे में सोचते हैं, जहाँ हम एक समय यूनिसेफ को अपने शर्ट में लगा के घूमते थे, वो इतना बड़ा कैसे काम कर रही है। ऑल दो हम लोग डेप्थ में, मैं सब चीज़ें समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझ में आया कि बाटे में उन्हें पहले से साइन करके रखा था, तो इसमें लापोर्ट का कोई सीन ही नहीं था। तो यहाँ बहुत मैं बहुत उदास हूँ इस चीज़ से। साथ ही साथ ऐसा भी समझ में आ रहा है कि जो भी क्लब इसको साइन करेगी, जो मतलब फाउंडिंग फादर्स बनेंगे, अभी 13 क्लब्स बन चुके हैं, 12 क्लब्स बन चुके हैं, प्लस 3 और जो आएंगे, उनको 350 मिलियन तो केवल साइन करने का मिल रहा है। अभी खेले नहीं है, केवल आप साइन कर रहे हो, फाउंडिंग फादर बन रहे हो, तो आपको 350 मिलियन जो है वो इन लोग दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और बार्सिलोना इतनी डेप्थ में है, तो शायद इनको लगा हो कि भाई इतना पैसा है और शायद यूएफा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फीफा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो साइन कर देते हैं। वो तब साइन करने के बाद पता चल रहा है यूएफा बोल रही है कि हम बैन कर देंगे तुमको, फीफा बोल रही है कि तुम्हारे प्लेयर्स को हम वर्ल्ड कप खेलने से बैन कर देंगे। और पेरिस बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर को बैन करो तुम वर्ल्ड कप खेलने से, हम अपना खुद का वर्ल्ड कप बना लेंगे। अरे पागल है, थानोस है क्या तू, इसको रोको यार कोई। बोलते सब मैं अपना खुद का बना लूंगा सब, ऐसा नहीं होता है यार। फीफा वर्ल्ड कप का अलग महत्व था, वैसे ही सेम यूएफा चैंपियंस लीग का भी अलग महत्व था, जो अब नहीं रहेगा अगर ये चीज़ रहेगी तो। मेरा पर्सनल क्या टेक है, ये बहुत चूतिया चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वर्ल्ड फुटबॉल बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। कुल मिला के यार मैं सफ़र किया हूँ उस चीज़ से। ऑल दो हमको पैसे मिले थे नेमार वाले ट्रांसफ़र से, बट वो नेमार वाले ट्रांसफ़र के बाद पूरा ट्रांसफ़र मार्केट जो है वो उथल पुथल हो गया था। हम देख रहे हैं किस हिसाब से पैसे जो हैं वो फुटबॉल को चला रहा है। आज अगर ईपीएल देखने में मज़ा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैन सिटी के पास इतना अंधी में पैसा है, और वो इतने अंधी में खर्च करते हैं कि ऐसा लगता है हर सीज़न, मतलब मैन सिटी आर फेवरेट्स टू विन ईपीएल, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये सेम चीज़ हर एक लीग में हो जाएगा यार। फिर जो एक समय अभी रियल सोसिएडाड और सेविया कड़ी टक्कर दे रहे थे अपने स्पेनिश लीग में, वो हमेशा टॉप 3 एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ही रहेंगी यार।
वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। वो जो थ्रिल रहता है ना अपनी टीम को हारते हुए देखना, छोटी टीम से, गेटाफे से पिला रहे थे, कार्डिस से पिला रहे थे, कभी पिलाएंगे ही नहीं यार, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा रहेगा, हम ऐसे प्लेयर खरीद पाएंगे जो कार्डिस गेटाफे कभी जीवन में भी नहीं सोच सकती है, उनकी औकात भी नहीं होगी उस लेवल की। तो यहाँ पे हर एक ये जो क्लब है ना, जो ये फाउंडिंग फादर बन रहे हैं, वो खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे, खूब प्लेयर खरीदेंगे, और इसके चलते पूरा डोमेस्टिक लीग की माँ बहन एक हो जानी है। ये जो टॉप क्लब्स हैं वो टॉप बने रहेंगे, और जो बॉटम क्लब्स हैं वो बॉटम बने रहेंगे। वो पुअर और रिच का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। और फिर हमको शायद फिर कभी, जैसे लेस्टर सिटी की कहानी देखने को मिली थी, हमको वो कभी देखने को मिलेगी ही नहीं यार, क्योंकि लेस्टर सिटी कभी इस चीज़ का पार्ट बनी ही गई नहीं, और वो कभी इस चीज़ का पार्ट बनेंगी नहीं, तो फिर वो पैसा आएगा कहाँ इनके पास। तो ये बहुत गलत है यार, ये बहुत क्लब है, आप बस अपने नाम का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हो। आर्सेनल, स्पर्स, भाई ये क्या चल रहा है यार। कोई हेट नहीं है यहाँ आर्सेनल को, कोई हेट नहीं है यहाँ स्पर्स को, बट आप डिजर्व नहीं करते हो ना। आज के समय में वेस्ट हैम डिजर्व करती है, आज के समय में लेस्टर सिटी डिजर्व करती है, क्योंकि वो पहुँचे हैं वहाँ। आज के समय में एवर्टन डिजर्व करती है, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं है। ये गलत बात है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरा फुटबॉल का माँ बहन एक हो जाएगा। सो ठीक है यार, आज की वीडियो की बहुत लंबी बन गई, 25 मिनट तो यहाँ मेरे को दिख रहा है, कट पिट के 23-24 होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। अगर तुमने देखा, आई होप सो मैंने तुमको समझा दिया है क्या है। बाकी कोशिश करने की लाइव करने की, जहाँ मैं सब तुम्हारे डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगा। ठीक है, चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जैसे शीशी सनी और बाय, टेक केयर, पीस। आई रियली विश यूएफए चैंपियंस, यूएफए जो है वो कुछ करे यार। इसको रोको यार, थानोस को रोको कोई, पापा पे थानोस बन गए, इसको रोको कोई।